इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अफर्मेटिव सेंटेंसेज के बारे में, है ना। अफर्मेटिव से अगर हम उसमें नहीं लगाएं अफर्मेटिव में तो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेज। तो अफर्मेटिव का जो भी स्ट्रक्चर होगा उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। ठीक है, नॉट कहां लगाएंगे, नॉट लगाएंगे हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसके जस्ट बाद। ठीक है, तो जो नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको याद हो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या था, सब्जेक्ट प्लस क्या था, सब्जेक्ट के बाद क्या था, देखो इज एम आर था। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, नॉट नहीं था। तो इसका रूल सबसे पहले हमने देख लिया क्या रूल होता है। अब हम लोग इसकी पहचान की बारे में जानते हैं। ठीक है, यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है। इज एम आर कहां लगता है, ठीक है, एम लगता है आई के साथ, ही सी इट के साथ इज लगता है, बाकी सब के साथ आर लगता है। मतलब प्लूरल में आर लगेगा और यू में भी आर लगेगा। ठीक है, यू क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल में सेम होता है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान आपको तो पता ही होगा, है ना, मैंने पिछले वीडियो में बताया, रहा है पहचान है। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्या है, फुल स्टॉप है, मतलब अफर्मेटिव में है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव है, बट यहां पे क्या लगा हुआ है, नहीं। इट मींस कि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास जो स्ट्रक्चर हम इसको फॉलो करेंगे, तो सब्जेक्ट इज एम आर नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, वो कहीं नहीं जा रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, वो कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, वो मतलब वह। अगर आपको याद हो प्रोनाउन वाला जो वीडियो अगर आपने देखा हो तो, है ना, आपको पता चल जाएगा क्या मीनिंग होता है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, आप उसको जाकर दोबारा देखो अगर आपको नहीं पता तो क्या वो कहीं नहीं जा रहा है। ही, अब क्या लगेगा, ही के साथ इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ही इज नॉट, ही इज नॉट। वर्ब अब देखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी लाते हैं। जाना, जाना क्या होता है, गो में क्या लगेगा, आईएनजी। ही इज नॉट गोइंग। अब ऑब्जेक्ट, अब देखो हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया, है ना, नहीं को भी ट्रांसलेट कर लिया, जा रहा को भी कर लिया। अब क्या बचा, कहीं, मतलब एनीवेयर, है ना, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, राइट। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब इसको देखते हैं हम लोग, मैं आज नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। रहा हूं मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद ये पॉजिटिव सेंटेंस लेकिन नहीं लगा हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये हमें पहचानना होता है उसके बाद, स्ट्रक्चर के बाद। ठीक है, अब देखो क्या है, मैं आज नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं का क्या हुआ, आई। उसके बाद आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम। उसके बाद क्या आएगा, नॉट, आई एम नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है, रीड। रीड में हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, रीडिंग। आई एम नॉट रीडिंग। बिना देखे मैंने इसको सेंटेंस को देखे बना दिया यहाँ तक, स्ट्रक्चर को देख करके। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अब देखो मैं को हमने ट्रांसलेट कर लिया है, नहीं को ट्रांसलेट कर लिया, नॉट लिख दिया, पढ़ रहा हूं को भी हमने कर लिया, रीडिंग। अब क्या बचा, आज। तो आज का हम लोग क्या करेंगे, टुडे। ठीक है, आई एम नॉट रीडिंग टुडे। ठीक है, उसी तरह से ये जो थर्ड सेंटेंसेज है, अब क्या है, इसकी पहचान क्या होगी, कैसे होगी, रहे हैं मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसमें ये फुल स्टॉप वाला है तो इंट्रोगेटिव नहीं है, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है। तो क्या हो सकता है, या तो अफर्मेटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। उसमें नहीं लगा है, इट मीन्स कि नेगेटिव तो होगा ही, कंफर्म हो गया। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं, लोग का क्या होगा, पीपल। लोग का क्या होगा, पीपल। उसके बाद पीपल क्या है, प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर। पीपल आर नॉट, है ना, पीपल आर नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, उससे बात नहीं कर रहे हैं, है ना, बात करना जो क्या है यहां पे वर्ब है। तो पीपल आर नॉट टॉक, उसमें क्या लगेगा, आईएनजी, टॉकिंग। उससे, है ना, उससे
तो टू हिम, ये सब प्रोनाउन वगैरह में आप जाओगे तो पता चलेगा आपको, है ना, राइट। तो पीपल आर नॉट टॉकिंग टू हिम, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब चलो हम लोग लास्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इरेज करके, है ना, इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपके लिए जगह बन जाए कि हम लोग कैसे बना रहे हैं उसको, ठीक है। अब देखो, पहले तो हम लोग सेंटेंस को पहचानते हैं कौन सा क्या है, ठीक है। रहा है, इट मीन्स की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखो ये क्या है, फुल स्टॉप वाला है, तो यहाँ पे या तो एफर्मेटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, लेकिन नहीं लगा हुआ है तो नेगेटिव होगा, कंफर्म। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे इसको ट्रांसलेट करने के लिए, उनमें से एक खाना नहीं खा रहा है। उनमें से एक, ये पूरा एक साथ है, उनमें से एक, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वन ऑफ देम, इसके लिए क्या आ जाएगा, वन ऑफ देम। अब देखो, बहुत सारे लोग हैं, उसमें से एक की बात हो रही है, वन ऑफ देम। तो यहां पे प्लूरल नहीं है, यहां पे क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब सिंगल पर्सन की बात हो रही है, वन ऑफ देम। बहुत सारे लोग हैं, उसमें एक पर्सन की बात हो रही है, उनमें से एक, ढेर सारे लोग हैं। तो अगर आप इसको ढेर सारे समझोगे देम, तो फिर आपको आर लगाना पड़ेगा, बट सबकी बात नहीं हो रही, एक की बात हो रही है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, इज लगेगा। वन ऑफ देम इज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, किसी पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। वन ऑफ देम इज, उसके बाद नॉट, हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खाना खाना, ठीक है। एक खाना खाना होता है और एक खाना खाना खाना, ठीक है। तो ये वाला जो खाना है, खा रहा है, वो वाला, उसका क्या होता है, ईट, है ना, ईट होता है। और उसमें क्या लगेगा, आईएनजी, ईटिंग। अब क्या है, खाना, खाना मतलब क्या होता है, फूड। वन ऑफ देम इज नॉट ईटिंग दी फूड, या द फूड जो भी है ना, आई एम नॉट ईटिंग दी, वन ऑफ देम इज नॉट ईटिंग द फूड, ठीक है। वन ऑफ देम इज नॉट ईटिंग द फूड, मतलब ये सही हो गया। इसी तरह से आपको सेंटेंस में जब भी आप ट्रांसलेशन बनाओ, ट्रांसलेशन बहुत टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको जो स्ट्रक्चर है उसको पता होना चाहिए, और वो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। और उसके लिए मैं एक ट्रिक भी लेके आया हूँ, है ना। लास्ट में जब मैं पूरा टेंस खत्म कर दूंगा तो वो ट्रिक आपको बताऊंगा कैसे याद करना है, ठीक है। लेकिन पहले आप थोड़ा समझ लो इसको, एक ब्रॉड वे में थोड़ा अगर आइडिया हो जाए तो फिर ट्रिक याद करने में ज़्यादा आसान होती है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।